हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग वो क्वेश्चन करेंगे रीजनिंग के जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। CHSL का क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो हम बता दें कि यहाँ पे सिर्फ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन या फिर जो एग्ज़ाम लेटेस्ट पैटर्न के जो क्वेश्चन आप लोग को बन रहे हैं वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक, और जितने क्वेश्चन नए नए आ रहे हैं वो आपको पूरा देखने को मिलेगा और जितने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सभी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो आप लोग क्लास स्किप मत कीजिएगा। हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इसी में से आप लोगों को क्लास से डायरेक्ट हूबहू क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, और हम यदि आप लोग नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है L2H स्टडी। L2H स्टडी का मतलब ये है कि हम लोग बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे, यानी कि लो से सीखेंगे और हाई तक पहुँचेंगे। ठीक है, एक टफ क्वेश्चन को भी हम लोग बिल्कुल आसानी से सीखने के प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, तो ये आपका जो पहला क्वेश्चन है आप लोग को एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो आप लोग देखिए इसको कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आप लोग का ये दिया है कि एक निश्चित कूट भाषा में कस्टम को आपको ये लिखा गया है। कस्टम को कूट भाषा ये लिखा गया है, तो एक्सपर्ट को आपको बताना है ये कूट भाषा लिखा गया है, तो उसी भाषा में मार्केट को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है मार्केट का जो भाषा किस भाषा में लिखा जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आपको बहुत जितने क्लास हुए हैं ऐसे क्वेश्चन जब भी आए हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आप लोग को लेटर का नंबर याद होना बहुत ज़रूरी है। और आप लोग कैसे कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं, हम आपको आसानी से सबसे समझा दे रहे हैं। सबसे पहले आप लोग पेपर लीजिए, उस पर ABCD लिखिए, ABCD A to Z तक लिखिए और वहाँ पे एक बार नंबरिंग कर लीजिए। दो जैसे 3 हो गया, CD का 4 हो गया और 26 हो गया, मान लीजिए Z का 26 हो गया, पूरा लिख लिए। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है कि एक दो बार उसको पढ़िए। ठीक, और अपने आप से नंबर लेके, जैसे आप लोग को जैसे कि आपको P का बताना है तो खुद अपने आप सोचिए कि P का हमने नंबर क्या याद किया था। जैसे 16 हो जाएगा, यस का 19 हो जाएगा, T का 20 हो जाएगा, फिर ठीक है R का 18 हो जाएगा। आप लोग अलग अलग नंबर लेंगे तो वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाता है। ठीक, तो जब ये ऐसे दिमाग में सेट हो जाएगा तो आप लोग को उल्टा भी नंबर याद हो जाएगा और आप लोग को सीधा क्रम भी नंबर याद हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही याद करने का तरीका है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ डायरेक्ट चलते हैं। तो देखिए CUSTOM ये आपका क्वेश्चन दिया है और यहाँ पे देखिए इसका जो कोड भाषा है MRQOPW दिया है। तो नंबरिंग करेंगे तो C का 3 होता है, U का 21 होता है, S का 19 होता है, T का 20 होता है, O का 15 होता है, M का 13 होता है, L का 12 होता है और M का 13 होता है, Q का 17 होता है और ये आपका O का 15, P का 16, W का 23। ठीक, तो ऐसे आप लोग नंबरिंग कर लेंगे। तो आप लोग देखिए एक आपको पैटर्न में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत दिख रहा है। यदि M का यहाँ पे 13 है तो यहाँ पे 12 है, यानी कि -1 हो गया है। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे 15 है तो यहाँ पे 13 यानी कि -2 हो गया है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 20 है और यहाँ पे -3, फिर उसके बाद -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा। तो ऐसे ही हम लोग का क्वेश्चन जा रहा है, यानी कि एक एक घटा देंगे पीछे से। ठीक, तो अब हम लोग चलते हैं मार्केट के साइड, ये वाला क्वेश्चन उतारते हैं जो हम लोग का क्वेश्चन है। तो MARKET, ठीक, KET। तो देखिए T का 20 होता है तो 20 में से 1 घटा देंगे तो यानी कि यस हो जाएगा। E का 5 होता है तो 5 में से जब 2 घटा देंगे तो 3 C हो जाएगा। और आपका K का 11 होता है तो 11 में से आप लोग 3 घटा देंगे तो 11 में से जब आपका 3 चला जाएगा तो आपका 8 हो जाएगा, तो 8 का यच होगा। ठीक है, अब देखिए R का 18 होता है तो 18 में से जब हम 4 घटा देंगे तो आपका 14 का यन होता है। और A का आप लोग का कितना होता है, A का 1 होता है। A का 1 में से जब आप लोग 5 घटा देंगे तो आप लोग देखिए A का जब यन में से आप 5 घटा देंगे तो देखिए ये आपका 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लेटर कितना होता है 26। तो कभी भी आप लोग जब भी घटाएंगे तो इसमें से आप लोग क्या करेंगे, जब उल्टा क्रम में A के बाद आपको लोग उल्टा जाएगा तो इसको 26 ना मान के आप लोग क्या मानिए 27। आज जब 27 में से जब आप 5 घटाएंगे ना तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, उल्टा पता चल जाएगा उल्टा लेटर क्या होगा, तो 5 जाएगा तो ये आपका हो जाएगा, आपका कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 27 में से 5 गया तो आपका 22 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका 22, तो 22 का हो जाता है आपका भी हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यन में से कितना 5 घटा था और यन में 13 में से आप लोग को 6 घटाना है। तो 13 में से जब 6 घटाएंगे तो आप लोग का 7 और 6 13 होता है, तो यानी कि जी हो जाएगा। ठीक, 13 में से 6 घटाने पे आप लोग का 7 आ रहा है। तो ये हम लोग का क्वेश्चन आ गया। तो देखिए कौन सा आंसर सही हो रहा है,
यानी कि एन भी जी, लास्ट में एन भी जी यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही दिख रहा है। ठीक, तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग को दिया है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से तीन तरीके समान हैं और एक भिन्न है, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो आप लोग को 3 शब्द अब बिल्कुल समान दिखेंगे और आप लोग का 3 शब्द समान दिखेंगे और एक शब्द आपको भिन्न दिखेगा। अब कैसे भिन्न दिखाएगा वो हम लोग समझते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है रिहाई। तो रिहाई का मतलब हम लोग समझते हैं। रिहाई का मतलब होता है जैसे कि आप लोग का मुक्त होना। ठीक है, रिहाई का मतलब होता है मुक्त। आप लोग मूवी में अक्सर सुने होंगे कि जेल से रिहाई हो रही है, तो मतलब कि मुक्त हो रहे हैं। ठीक है, तो मुक्त होना होता है रिहाई का मतलब। अब देखिए को बनाए रखना। ठीक, तो को बनाए रखना है यानी कि आप लोग का इसका हो जाएगा जारी रखना। को बनाए रखना का मतलब हो सकता है जारी रखना। ठीक है, जारी रखना या फिर कुछ रखना। ठीक, जारी रखना मान लीजिए, जारी रखना। अब रिजर्व का मतलब छिपा के रखना या फिर उसको भी बचा के रखना या फिर उसको भी रखना से ही रिलेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, रखना शब्द से ही रिलेटेड हो जाएगा। ठीक, अब देखिए आपका रोक लेना है। तो रोक लेना का मतलब इसका भी मतलब आप लोग देखेंगे तो इसका भी मतलब होता है बचाना, रखना, छिपाना। ठीक है, तो इसका भी मतलब हो जाएगा एक तरह से देखेंगे तो आप लोग रोक लेना का मतलब कि रखना हो जाएगा। ठीक, तो इनमें से सिर्फ एक ही, सभी में आप लोग को इसमें अनुमति क्या हो रहा है, इस सभी में आप लोग देखेंगे तो इसमें सभी में आप लोग को रखना यानी कि एक तरह से कोई चीज़ रखने की बात हो रही है, चाहे कोई सामग्री हो चाहे कोई चीज़ हो, तो इसमें बचाने की, रखने की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे मुक्त होने की बात हो रही है। ठीक है, तो यही आप लोग का भिन्न दिख रहा है, यानी मुक्त होना मतलब उससे आज़ाद होना, रिहा होना। ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल बेजोड़ का चयन करना था, तो ये आपका भिन्न हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम लोग चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग को दिया है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो त्रिभुज को हम लोग को काउंट करना है। तो देखिए त्रिभुज का हम लोग काउंट कैसे करेंगे इसको समझते हैं। तो कभी भी आप लोग यहाँ पे जब काउंट करेंगे तो इसको आप लोग एक एक करके आप लोग ध्यान दीजिएगा हम कैसे काउंट कर रहे हैं। देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लें, थोड़ा सा हम लोग को समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा। एक एक आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे हम काउंट करेंगे। सबसे पहले ये वाला आकृति बनाते हैं। आपका ये है, ठीक है, और आपका ये दिया है और ये दिया है, और आपका क्या हो गया, ये ऐसे दिया है, इतना दिया है, यानी कि ये वाला पोर्शन ले लिए हैं। ठीक, ये वाला पोर्शन हम लोग ये वाला पोर्शन ले लिए हैं। तो इसमें देखिए आपका ये आपका त्रिभुज हो जाएगा, एक ये त्रिभुज हो जाए यानी कि 2, ये 3। ठीक, 3 हो गया, और यहाँ पे भी आप लोग का यहाँ पे दिए है, यहाँ पे दिया है, तो यानी कि ये आपका 4 हो गया। यानी कि टोटल त्रिभुज इसमें आपको 4 मिलना है। ठीक, तो 4 आप लोग यहाँ पे 4 हो गए। अब देखिए इस वाले पॉइंट के लीजिए, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो इसमें देखेंगे तो कितना है, 1 हो गया, 2 हो गया, यानी कि 5 और 6। तो आपका टोटल त्रिभुज आपके 6 काउंट हो गए यहाँ पे। अब देखिए, अब हम लोग लेते हैं इस वाले पोर्शन को, तो इसको जब हम लोग लेंगे तो देखिए हम लोग ऐसे लिख देते हैं। कैसे बना है, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ऐसे है और ये ऐसे दिया है और ऐसे, चूँकि आप लोग ये काउंट कर सकते हैं। देखिए तो हम लोग का कितना हुआ था, 6 हुआ था, तो ये आपका देखेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। ठीक, और इसी में आप लोग को जोड़ दे रहे हैं, यहाँ तक तो हम लोग काउंट कर ही लिए थे, तो इसमें जब ये एक जोड़ा है, जो ये वाला जुड़ा है, तो इसको 9 कर लीजिए। ठीक, अब इस तरह ये हो गया, तो इस साइड का आप जिस तरह इसको जोड़े हैं ठीक उसी तरह इसको आप ले लेंगे, इसको आप लोग जोड़ेंगे। देखिए इसको भी जोड़ लेते हैं, इसका आकृति देखिएगा ऐसे बनेगा। तो ये वाला है, आप लोग ध्यान देंगे तो यहाँ से ऐसे गया है, ऐसे गया है और ये ऐसे गया है, तो 9 तक हम काउंट कर लिए हैं, और ये आपका ऐसे गया है। ठीक है, तो इसको काउंट करिए तो देखिए आपका 9 तक हो गया था, तो ये आपका टोटल यहाँ से यहाँ तक ये आपका 10 हो गया, 10, और ये आपका टोटल ये हो गया आपका 11। ठीक, तो 11 हम लोग काउंट कर लिए। अब क्या बच रहा है,
तो देखिए अब एक बच रहा है टोटल में से, आप लोग देखेंगे तो अब हम पूरा गिनते हैं। देखिए अब ये वाला पोर्शन बच रहा है 12, और फिर इधर से देखेंगे तो ये आपका पोर्शन बच रहा है 13। ठीक, 13 हो गया। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 13 जब ये पोर्शन हो गया तो ये पूरा जब काउंट करेंगे तो ये आपका 14। ठीक, और इधर जब पूरा काउंट करेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला पोर्शन काउंट करेंगे तो आपका 15। और देखिए एक पूरा त्रिभुज आप लोग पूरा काउंट कर लेंगे इस तरह एक, ये आपका 16। तो 16 टोटल त्रिभुज बन रहे हैं। अब ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है। तो 16 आपका दिया है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ये आपका 16 सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग आप इसको खुद से करिएगा, तब आपको काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, दिए गए उन विकल्पों में से एक निश्चित तरीके से समान है। ठीक है, निश्चित तरीके से समान है, हालांकि एक विकल्प क्या है, एक विकल्प 3 तरह से नहीं है, उस विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि भिन्न शब्द का चयन करना है। तो आप लोग देखिए भिन्न शब्द का आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग को ऐसे ही दिख रहा होगा। जो अभाज्य और भाज्य का जिसको नॉलेज होगा तो वो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी आपका एक अभाज्य संख्या है, 167 भी अभाज्य संख्या है, और ये भी आपका 173 भी एक अभाज्य संख्या है, लेकिन 171 आपका अभाज्य संख्या नहीं है। यानी कि आपका ये हो जाएगा, ये 3 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 3 से काटेंगे तो 171 कट जाएगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या होता क्या है। ठीक, तो अभाज्य संख्या लिख लीजिए। अभाज्य संख्या देखिए 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, 29 हो जाएगा, 31 हो जाएगा। ठीक, 37 हो जाएगा। मन वे संख्या जो एक से या फिर स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो 37 हो जाएगा। और काउंट करना चाहें तो आप लोग 37 के आगे लिख लीजिए, 41 हो जाएगा, 43 हो जाएगा, 47 हो जाएगा। ठीक है, 53 हो जाएगा, 59, 61, 67, कुछ भी आप लोग इसके आगे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना आपका, तो इसका जो सही आंसर था 171, बेजोड़ शब्द का चयन करना था, 171। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए ये जो हम लोग का क्वेश्चन है, एक निश्चित कूट भाषा में आप लोग को दिया है। तो देखिए 1, 2, 3 का मतलब दिया है, गुड दिया है, टू दिया है, और टेस्ट दिया है, TESTE दिया है। ठीक, तो एक निश्चित कूट भाषा में आप लोग को गुड, टेस्ट ये दिया है। फिर 4, 5, 6 का अर्थ दिया है, CU, सुन दिया है, सुन दिया है। ठीक है, सुन दिया है। तो 7, 8, 9 यहाँ पर लिखते हैं, 7, 8, 9, 7, 8, 9 का अर्थ दिया है, बी दिया है, राइट दिया है, और फिर बैक दिया है। ठीक, तो बी, राइट, बैक। तो हम लोग को बताना निम्नलिखित में से उस भाषा में बी के लिए कौन सा शब्द है। तो देखिए आप लोग सभी क्वेश्चन दिख रहे हैं, तो ये जो शब्द है आप लोगों को सभी में भिन्न दिख रहा है, कोई सेम नहीं दिख रहा है। तो ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। तो हम लोग को बी का निकालना है, तो बी का 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 8 का राइट हो जाएगा, और 9 का बैक हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग का जो सही आंसर होगा 7। तो ऑप्शन में जब कोई ना दिखे तो सबका एक एक से मैच करा देंगे। तो ऑप्शन में 7 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास बिल्कुल अच्छा लगा होगा। तो यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा, इससे हमें ये पता चलता है कि आप लोग कितने लोग क्लास को पूरा देखते हैं। और शेयर करना ज़रूर मत भूलिएगा। ठीक है, उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिनको वाकई में इनकी ज़रूरत है। ठीक, और नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यहाँ पे जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उसके लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन जितने भी बनेंगे और प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन रहेगा वो हम बिल्कुल अपडेट आपको लेके आएंगे। ठीक है, आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो देखेंगे बिल्कुल हूबहू ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। आप लोग खुद पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे भी। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही। और ये सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जो मार्केट में नए नए क्वेश्चन आ रहे हैं सब इंक्लूड है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।